हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं 2025 में पूछे गए पॉलिनोमियल चैप्टर के क्वेश्चंस। ऑलरेडी हम पॉलिनोमियल चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ऑलरेडी हम सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं और उनकी हमने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है। अगर आपने अभी तक वो चेक नहीं किए तो प्लीज उसे आप चेक कर लीजिए। हमारे जो भी क्वेश्चंस पॉलिनोमियल चैप्टर से पूछे जा सकते हैं उसके लगभग सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए अब आगे देख लेते हैं। तो हमारा आज का क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कि हमें कितना ऐड करना पड़ेगा इस पॉलिनोमियल पर, ठीक है, ताकि हमारा जो रूट हो इसका या एक जीरो हो वो 3 आ जाए। रिजल्टिंग जीरो हमें कितना मिलना चाहिए, 3 मिलना चाहिए। वो हमको वैल्यू बतानी है कि हम कितना ऐड करें इसमें। तो देखिए जब भी हमको ऐसा ऐड करने को बोला जाएगा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा x है ना, उसकी वैल्यू हम यहां से 3 रख लेंगे। ठीक है जी, जो हमको रिजल्ट बोला है ना कि रूट इतना मिलना चाहिए, तो इसकी वैल्यू रख लेते हैं हम। तो हमने इसकी वैल्यू अगर यहाँ 3 रख ली हमारी पॉलिनोमियल पे, तो हमारी ये कंडीशन कैसे बनेगी, देखिए ये आ जाएगी 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 और साथ में हमारा जाएगा प्लस का 4, है ना। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9, ये हो जाएगा हमारा 15 और ये हो जाएगा हमारा प्लस का 4। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 13 और माइनस का 15। अब देखिए 15 माइनस का है और 13 प्लस का है, तो बड़ा नंबर हमारा किसका है, माइनस का है। तो हमारा आंसर किसमें आएगा, माइनस का। तो माइनस का 2 हमारा आंसर आएगा यहाँ से। तो देखिए यहां से हमारे पास जो माइनस का है ना 2, तो इस 2 को हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा। ये हमारा रिमाइंडर बच रहा है, इस वाली इक्वेशन से हमारा ये बच रहा है। तो इसको हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस का 2 ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, हम इसमें क्या करेंगे, प्लस का 2 ऐड करेंगे। यानी कि जो हमारी इक्वेशन बन के आएगी, अगर हमसे इक्वेशन पूछ ले तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, वो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और बचेगा प्लस ये 4 है ना, तो कितना जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन हमसे यहाँ पे इक्वेशन नहीं पूछी है, हमसे केवल इतना पूछा है कि इसमें हम इस वाली जो हमारी पॉलिनोमियल है इसमें कितना ऐड करें, है ना, ताकि जो हमारा 0 हो 3 हो जाए। तो हमने कहा कितना ऐड करना पड़ेगा, हमने सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, 2। ठीक है जी, तो ऐसी कंडीशन हम यही करेंगे। अगर हमारे पास यहाँ माइनस का आ रहा है तो हमें प्लस करना पड़ेगा, और अगर प्लस का आ रहा है तो हमें माइनस करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो चलिए उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या करता है, हमारे पास ये क्वेश्चन भी हमारा 2025 के बोर्ड के एग्जाम से पूछा गया है। तो हमें क्या कहता है, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। हमें क्या कहता है, अल्फा और बीटा जो है जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल के, और हमको वैल्यू फाइंड करनी है 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा की। तो देखिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन हम क्या करते हैं, हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। सम ऑफ जीरोज हमारा क्या होता है, सम ऑफ जीरोज जो होता है हमारा वो क्या होता है, माइनस एक्स का कोफिशिएंट। तो एक्स का कोफिशिएंट कितना हमारा यहाँ पे 2 अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2। और अल्फा बीटा क्या होता है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म कितना हो रहा है, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि 1। तो ये कितना आ जाएगा हमारा यहाँ से, माइनस का 1। तो ये हमारी वैल्यू आ गई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई और अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास जो वैल्यू हमको फाइंड करनी है, जिस चीज की हमको वैल्यू फाइंड करनी है ना, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसको लिख लेते हैं। तो हमारा यहां से क्या आ जाएगा, 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। अभी देखिए यहां से अगर हम सॉल्व करें तो ये अल्फा बीटा की वैल्यू तुमको पता है, तो इसको तो हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां से इससे हमको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, पहले इसको हम एलसीएम ले लेते हैं इसका। तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ से, 2 अल्फा बीटा, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो हमारा 2 अल्फा बीटा एलसीएम आ गया, तो यहाँ कितना आएगा हमारा बीटा, और यहाँ जाएगा हमारा अल्फा, है ना। और यहाँ पे कितना आएगा हमारा प्लस का 3 अल्फा बीटा, ऐसे रहेगा। ठीक है जी। अब इसको अगर हम थोड़ा और सॉल्व करें तो देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तुमको दी है कितनी 2, तो इसकी जगह हम 2 रख लेते हैं, है ना। और यहाँ पे हमारे पास कितना है, अल्फा बीटा यानी माइनस का 2 हो जाएगा, है ना, माइनस का 2। अल्फा बीटा की वैल्यू -1 है, तो -1 को इसकी वैल्यू कितनी बड़ी, -1। तो -1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 हो गया, और प्लस ये हमारा 3 है, और अल्फा बीटा की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, यहां से हमारी कितनी आई थी भाई, -1। तो इसको लिख दिया -1। तो अभी देखिए इसको सॉल्व किया तो यहां से तो हमारा कितना आ गया, -1 और ये -3। तो हमारा यहां से आंसर कितना आ जाएगा, -4। ठीक है जी। तो ऐसी जब भी हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन होता है कि हमारे पास क्या होता है, जीरोस दिए होते हैं, एक पॉलिनोमियल दी होती है, और इस टाइप की हमें कोई वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हैं, फिर अल्फा बीटा की वैल्यू निकालते हैं, यानी कि सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस पहले हम निकाल लेते हैं। फिर जो हमें कंडीशन दे रखी है, इस कंडीशन को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और अल्फा प्लस बीटा
और अल्फा बीटा की फॉर्म में इस वाली कंडीशन को हम लेके आते हैं, जिससे कि हमको क्या कर सके, ये वैल्यूज रख सके। और हमने वही किया और इस वैल्यू को रखा और सिंपली हमारा क्या आ गया आंसर, -4 आ गया। तो उम्मीद है आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए हैं तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।